हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शशि अवतार में। हाँ जी, केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। सभी पेरेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि मैडम कब केवीएस के फॉर्म्स निकलेंगे अप्लाई करने के लिए, हम कब अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएस ने उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और एडमिशन एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया है। आज ही इशू किया है ये, आज की डेट में। तो उसी के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करना चाह रही थी। तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं क्लास 1 और बाल वाटिका के लिए, 7 मार्च 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से, और 21 मार्च 2025 को रात 10 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 7 मार्च से 21 मार्च के बीच, 7 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर 21 मार्च को आप रात के 10 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लिंक गिवन है यहाँ पे। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी वीडियो की, तो वहाँ से भी आप जाके इनको विजिट करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं इनके बारे में। ऐसे ही क्लास 1 के लिए ऑनलाइन जो आवेदन होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है ये भी गिवन है। बाल वाटिका 1 और 3 ये कुछ सिलेक्टेड केवीज में ही है। 1 और 3 में वहाँ ऑनलाइन जो अप्लाई होगा उसके लिए भी लिंक गिवन है। क्लास 1 के लिए जो मिनिमम एज है वो 6 ईयर्स होनी चाहिए, और जो एज की कैलकुलेशन है वो होगी 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। यानी बच्चा 31 मार्च 2025 को कम से कम 6 साल का होना चाहिए। और जो सीटों की रिजर्वेशन है वो जो हमारी एडमिशन गाइडलाइंस आई है नई वाली 2025-26 उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ही होगी। बाल वाटिका 1, 2 और 3 में जो एडमिशन होंगे उनके लिए जो एज है, बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल, और 2 के लिए 4 से 5, और 3 के लिए 5 से 6 साल होगी। एज की कैलकुलेशन वही सेम डेट 31 मार्च 2025 के अनुसार ही होगी। यानी बच्चा 31 मार्च को उस जो एज क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई करता होना चाहिए उस क्लास के लिए। बाल वाटिका 2 और 3 जहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई नहीं होना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होंगे। और क्लास 2 और उससे ऊपर की क्लास, यानी क्लास 11th को छोड़ के बाकी जो अप्लाई होंगे ऑफलाइन मोड से होंगे। ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है उसको फिल करके आप स्कूल के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। अगर वहाँ पर वैकेंसी है तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होगा वो एडमिशन। क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 11th, और बाल वाटिका 2 और 3 के लिए ऑफलाइन होगा। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, 5th पॉइंट जो दिया हुआ है, बाल वाटिका 2 और 3 जहाँ ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं होना है, ऑफलाइन होना है, और क्लास 2, तो इनके लिए जो डिटेल्ड वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी उनकी जो डिटेल्ड होगी एडमिशन डेट्स के अकॉर्डिंग तभी वो डाली जाएंगे उस पर, वेबसाइट पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके विज़िट करके देख सकते हैं। बट यहाँ 6th और 7th पॉइंट में भी कुछ दिया गया है कि जो डिटेल्ड है, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू होनी चाहिए। कुछ भी फॉल्स डाटा नहीं फिल करना है, क्योंकि वो पूरा वेरीफाई किया जाता है एडमिशन के टाइम पे। अगर आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नेम आता है तो फिर उसके बाद आपको जो एडमिशन इंचार्ज है, प्रिंसिपल या जो भी एडमिशन कमेटी है, वो आपको कॉल करेगी। अगर आपका प्रोविजनल सिलेक्शन होता है तो कॉल करेगी, या फिर आपकी ईमेल आईडी पे या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और आपको विद इन टाइम पीरियड आपको कॉन्टैक्ट करना है, स्कूल के अंदर पहुंचना है। ठीक है, तो अभी वही जो अभी हमने डिस्कस किया वही यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया, क्योंकि बाइलिंगुअल है, केवीएस में सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं। वही चीज़ें बताएंगे। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन ऑफ क्लास 1 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 7th मार्च 10 AM एंड विल क्लोज एट 10 PM ऑन 21 मार्च। सेम वही लिंक दिए हुए हैं, एज क्राइटेरिया सभी क्लासेस के लिए। और जो ऑफलाइन एडमिशन है जहाँ पे क्लास 2 ऑनवर्ड्स है और बाल वाटिका 2 और 3 है, तो उनकी जो डेट रहेंगी 2 अप्रैल तक रहेंगी, 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है वही है, सेम जो मैंने अभी रीड किया है वही है, और कुछ नहीं है अलग से इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एडमिशन एडवर्टाइजमेंट है केवीएस का। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एडमिशन शेड्यूल जो है उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ, डिस्कस करना चाह रही हूँ। ये हमारा शेड्यूल है एडमिशन का। अभी हमने एडवर्टाइजमेंट देखा था। हाँ जी, ये हमारा शेड्यूल है फॉर एडमिशन 2025-26 सेशन के लिए। कि जो एडमिशन शेड्यूल है वो इस तरह से है, कुछ आप देख सकते हैं।
जो एडवर्टाइजमेंट होगा एडमिशन का वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के फर्स्ट वीक में, यानी लेटेस्ट बाय 6 मार्च 2025, यानी 6 मार्च तक सभी स्कूल अपना एडवर्टाइजमेंट स्कूल में लगा देंगे, वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। जो भी प्रोसीजर है केवीएस का उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बाल वाटिका 1 एंड 3 एंड क्लास 1 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 7 मार्च 10 AM ऑनवर्ड्स, जो भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाल वाटिका 1 एंड 3 एंड क्लास 1, ये होगी आपकी 21 मार्च 2025 10 PM। नेक्स्ट जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट होगी वो होगी आपकी 25 मार्च को क्लास 1 के लिए, 26 मार्च को बाल वाटिका के लिए प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। जो भी उसमें क्राइटेरिया है केवीएस का कि कुछ सीटें आरटी के लिए रिजर्व होती हैं, कुछ कैटेगरी 1-2 के लिए अगर वहाँ से सीटें फिल नहीं होती है तो जो शॉर्टफॉल होता है वो रिजर्वेशन कोटा होता है हमारा, SC ST कैटेगरी जो होती है वो चेक की जाती है, उनके अकॉर्डिंग फिर थर्ड प्रोविजनल लिस्ट 7 अप्रैल को लग सकती है। यानी वैसे तो सीटें जो केवीएस की होती है वो फर्स्ट लिस्ट में ही कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में ही। अगर वो नहीं फिल होती है तो सेकंड प्रोविजनल लिस्ट निकलती है। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट 25 मार्च को निकलेगी क्लास 1 की, 26 मार्च को निकलेगी बाल वाटिका की। ऐसे ही सेकंड जो निकलेगी प्रोविजनल लिस्ट 2 अप्रैल को निकलेगी, अगर सीट्स खाली रहती हैं तो। अगर सीट फिल होती है तो नहीं। अगर रिजर्वेशन के जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कोई शॉर्ट फॉल रहता है तो थर्ड प्रोविजनल लिस्ट 7 अप्रैल को निकलेगी। अगर सीट्स खाली रहती हैं तभी होता है, ये कंपलसरी नहीं है वैसे। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट है अभी वहाँ देखेंगे, एक्सटेंडेड डेट फॉर द सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बी मेड अंडर RT provisions SC ST OBC NCL if sufficient applications were not received in offline mode for Balwatika 1 and 3 and class 1। यहाँ पे ये दिया है कि अगर सफिशिएंट कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिफिकेशन दिया जाता है वो 7 अप्रैल को दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से, और 14 अप्रैल को लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड एडमिशन 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, ये 8 से 14 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। बट ऐसा होता नहीं है, मोस्टली केवीएस की सीटें फिल हो जाती हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स ही इतने होते हैं, कई गुना सीटें अगर 40 हैं तो लगभग 10-15 गुना सीट अप्लाई हो जाते हैं एक स्कूल के अंदर सीटों के लिए। नेक्स्ट है जो 6 पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन इन ऑफलाइन मोड फॉर बालवाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स एक्सेप्ट क्लास 1 इज़ अ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन ए पर्टिकुलर क्लास। हाँ जी, यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि उन सिलेक्टेड केवीज़ में जहाँ पे बालवाटिका 2 है या जहाँ पे क्लास 2 ऑनवर्ड्स एडमिशन तभी निकलेंगे अगर वहाँ पे सीटें खाली हैं, किसी क्लास में 40 से कम सीटें हैं तो, और वहाँ पे आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में। अगर वैकेंसी पोजीशन होगी तभी अप्लाई होगा वहाँ पर, अगर वैकेंसी पोजीशन नहीं है, ऑलरेडी सीटेड 40 से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट फॉर एडमिशन इन बालवाटिका 2 एंड क्लास 2 ऑनवर्ड्स। अभी जो अप्लाई करने की डेट थी ऑफलाइन मोड में वो थी 2 अप्रैल से 11 अप्रैल। अब उनकी जो लिस्ट लगेगी वो 17 अप्रैल को फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट लगेगी, और जो एडमिशन होगा उसके लिए स्टार्ट वो हो जाएगा 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में एडमिशन्स हो जाएंगे कंप्लीट मोस्टली। अब क्लास जो 11th है को छोड़ के लास्ट डेट जो रहेगी एडमिशन की वो 30 जून, यानी सभी क्लासेस के लिए जो एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी 30 जून रहेगी। 30 जून के बाद भी अगर सीट खाली रहती हैं जो 40 के लिमिट तक, तो उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की ऑल क्लासेस की, अगर सीट खाली रहती हैं उसी सिचुएशन में विद स्पेशल पावर ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर टू अलाउ एडमिशंस अप टू द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ अप टू 40 एज पर प्रायोरिटीज इन एडमिशंस। ये 31 जुलाई डेट है विद द अप्रूवल ऑफ DC। ये तब उसी सिचुएशन में होता है। वैसे ये सिचुएशन केवीएस में बहुत ही कम आती है क्योंकि केवीएस एक बहुत बड़ी ब्रांड है, केंद्रीय विद्यालय खुद में एक ब्रांड है, वहाँ पे एडमिशंस लेना एक बहुत ही प्राउड का पल होता है। अगर किसी का एडमिशन होता है तो बहुत ही गर्व की बात होती है। नेक्स्ट जो 11th पॉइंट है वो देखते हैं। फॉर केवी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन क्लास 11, कि भाई जहाँ पे क्लास 11 12 है वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वो विद इन 10 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, कि जो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 10 दिन के अंदर विद इन 10 days आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे क्लास 11th के लिए।
नेक्स्ट जो है केवी स्टूडेंट्स के लिए है, ये सिर्फ जो केवी में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए है ये। नेक्स्ट डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन्स फॉर क्लास 11, जो लिस्ट लगेगी विद इन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट, कि जो क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होने के 20 दिन के अंदर लिस्ट लगाई जाएगी। नेक्स्ट नॉन केवी स्टूडेंट, अभी जो 11th-12th पॉइंट थे हमारे वो केवी के स्टूडेंट्स के लिए ही थे। 13 पॉइंट नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए है, रजिस्ट्रेशन, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशंस इन क्लास 11th सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। हाँ जी, यहाँ पे अगर वैकेंसी एग्जिस्ट होगी तब भी उनका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आफ्टर द एडमिशंस ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, की पहले केवी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन के लिए, बाद में अदर्स को मिलेगी, नॉन केवीज़ को मिलेगी। नेक्स्ट क्लास 11th की जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10 रिजल्ट्स बाय सीबीएसई, की जो सीबीएसई की जो रिज़ल्ट की डेट है उसके 30 डेज़ के अंदर जो डिक्लेयर वो होगी इसकी लास्ट डेट, विद इन 30 डेज। सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद 30 दिन के अंदर तक उनको एडमिशन सम अप करना होता है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, category wise list of provisionally selected children, waiting list and subsequent list to be compulsorily displayed on the website, social media handles like Facebook, X formerly known as Twitter of the Vidyalaya is concerned, in addition to display on schools notice board। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लिस्ट, जो चिल्ड्रन की बच्चों की लिस्ट कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं, एलिजिबल कितने हैं, कैटेगरी वाइज प्रोविजनली सिलेक्टेड कितने बच्चे हैं, वेटिंग लिस्ट और बाकी जो भी लिस्टें हैं SC ST OBC RT वगैरह की जो लिस्टें होंगी वो कंपलसरी डिस्प्ले की जाएंगी स्कूल के नोटिस बोर्ड के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पे या विद्यालय के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है एक्सेट्रा, वहाँ पे स्कूल अपना डाल सकता है उनको। हाँ जी, वहाँ पे डालना है उनको। नेक्स्ट, यदि इफ़ एनी ऑफ द डेट्स हैपन्स टू बी ए पब्लिक हॉलीडे द नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स, कि अगर कोई भी ऐसी डेट है, ओपनिंग की डेट है या क्लोजिंग की डेट है, अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो उससे जो नेक्स्ट डेट होगी वो मानी जाएगी स्टार्टिंग डेट या क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं समअप करती हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, एडमिशन शेड्यूल के रिगार्डिंग या एडमिशन एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और जो ये लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने के वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं उस पर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।